भैया ये डरे हुए लोग हैं, इनकी धीरे धीरे करके एक प्रत्येक खुल रही है। जो आरक्षण का बचाने की बात करते हैं, संविधान खतरे में बात करते हैं, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जेएमएम की सरकार है। इन लोगों की कथनी करने में भयंकर अंतर है। ये अपने चीज़ों को ठीक करने के लिए कितना झूठ बोलेंगे और कितना नेगेटिव करने का। इनके लिए यहाँ के झारखंडी जो कीड़े मकोड़े हैं, यहाँ के आदिवासी दलित कीड़े मकोड़े हैं, वो सिर्फ वोट के लिए ही है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कभी वो सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, वो सिर्फ एक वस्तु के रूप में वो देखते हैं और जिससे उनको वोट मिले। मैंने दिखा है 2-3 विषय दिखा है किस तरह से उधवा प्रखंड में मुसलमानों को एससी के नाम पर जन वितरण की दुकान दी गई है। वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं? नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जवाहर। कांग्रेस के नेता प्रदीप यादव हैं, ये कह रहे हैं कि आप जांच की बात कर रहे हैं, तो बोला केंद्र सरकार के पास विशेषाधिकार है, हमसे इजाज़त की जरूरत नहीं है, विशेषाधिकार है, वो जांच कर लें अगर बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है तो। अब उसमें यदि घुस जाएंगे तो फिर बोलेंगे जब ये नागरिक का लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो पुलिस का काम है, जो राज्य का है, उसमें केंद्र हस्तक्षेप कर ले रहा है। इन लोगों की कथनी करने में भयंकर अंतर है। ये अपने चीज़ों को ठीक करने के लिए कितना झूठ बोलेंगे और कितना नेगेटिव करने का। इनके लिए यहाँ के झारखंडी जो कीड़े मकोड़े हैं, यहाँ के आदिवासी दलित कीड़े मकोड़े हैं, वो सिर्फ वोट के लिए ही है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कभी वो सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, वो सिर्फ एक वस्तु के रूप में वो देखते हैं और जिससे उनको वोट मिले। इसलिए इस तरह के बयान, इतने निम्न स्तर के बयान लोग करते हैं। आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सबूत मांग रहे हैं, सबूत दिखा दीजिए। मैंने दिखाया 2-3 विषय दिखा है किस तरह से उधवा प्रखंड में मुसलमानों को एससी के नाम पर जन वितरण की दुकान दी गई है। वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं? पाकुड़ के अंदर मैंने दिखाया कि एसपीटी के कानून रहने के बाद भी जो पूरी तरह से आच्छादन है, उसमें अनाबादी जो जमीन है जिसमें सरकारी का है, उसमें कोई बेच नहीं सकता है, उसमें पोखरा तक को बेच करके इन्होंने म्यूटेशन करवा दिया। ये एक पूरा जांच करेंगे, सब कुछ निकल करके आएगा। होपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम वहाँ के मूल रैयत है, आदिवासी हैं, गाय बथान उनका क्षेत्र है, महेशपुर थाना है, पाकुड़ है, झारखंड का राज्य है। उन्होंने जो प्रश्न उठाए, उन्होंने जो कहा कि भाई हमारी ज़मीन को लूट लिया, मार दिया, उनको केस हुआ, क्यों नहीं एक भी गिरफ्तारी हुई? और जब उसको न्याय दिलाने के लिए जब आदिवासी संगठन सामने आए तो क्यों आपने उसका दमन कराने के लिए लाठी मारा? भैया ये डरे हुए लोग हैं, इनकी धीरे धीरे करके एक प्रत्येक खुल रही है। जो आरक्षण का बचाने की बात करते हैं, संविधान खतरे में बात करते हैं, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जेएमएम की सरकार है। अभी चौकीदार की बहाली निकली है, सारे जिलों में चौकीदारों में एससी का रिजर्वेशन शून्य कर दिया, पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन शून्य कर दिया, रेंजर की बहाली निकली है, एक सीट सिर्फ रखा है, काहे नहीं बोल रहे हैं उस पर? ये चौकीदारों का रिजर्वेशन क्यों आपने खत्म कर दिया? यहाँ तो रिजर्वेशन आपने खत्म करा। उधर से एक जो बयान आ रहा है कि ठीक है संथाल परगना में घुसपैठ हुआ बांग्लादेशी का, लेकिन रांची में अगर देखें तो अगर उस तरह से हम करेंगे तो बाहर से ने कब्जा कर लिया, आदिवासी सब साइड हो गए रांची से, आधा रांची खाली हो जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। आप देख लीजिए, आप उसकी भी जांच करवा लीजिए, किसने मना किया है? सरकार आपके पास है। लेकिन एक गलती के लिए दूसरे गलती को छिपाना ये नहीं हो सकता है। आज 44% 1951 में जो जनसंख्या का गणना था उसमें आदिवासियों की संख्या थी। 2011 की जनसंख्या में वह 28% हो गए। 9% उनकी संख्या थी मुसलमानों की 1951 में, 2011 में 22% हो गए। अभी 10-20 साल हो गया है जनगणना के, होगा तो आप देख लीजिएगा, आप जा करके देखिए ना, आप आँख खोल करके, सिर्फ आँख खोल कर देखने से। सवाल अमर जी, कितने दिनों में भाजपा अपने 40 प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली है? देखिए, अपना स्ट्रेटजी का पार्ट है, अपने केंद्रीय नीति जो संगठन है वो अपना। धन्यवाद। तुम्हारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी थे, हमारे तमाम सवाल थे और उनके जवाब थे। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।